प्रश्नावली कंप्लीट है। हाँ सर। वास्तविक संख्याएं और बहुपद, ठीक है। 8 नंबर का अपना सवाल है कंप्लीट। आज नई प्रश्नावली है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हम जब बहुपद में पढ़ रहे थे तो अपने पास चर का मान एक ही था भाई, एक चर था अपने पास, गणा कौन था। अब है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। सबों पहला दो चर, कितना चर है? दो, x और y, ठीक है। x और y रैखिक, इसका मतलब अधिकतम घात कितनी होगी? एक। रैखिक का मतलब घात कितनी होती है? एक। समीकरण का मतलब है कि भाई बराबर में कुछ होगा, बराबर में कुछ होगा, या तो बराबर 0 होगा या फिर समथिंग कुछ संख्या होगी, ठीक। बहुपद और समीकरण में क्या फर्क है? बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं लगता और समीकरण में बराबर का चिन्ह लगता है। तो मान लो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, जैसे अपन बहुपद में पढ़ेगा नहीं, मानक रूप तो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद रूपों की मतलब मानक रूप जड़ जब या एक दो चर वाले रैखिक समीकरण मानक रूप की है ax plus by plus c बराबर 0, ठीक है। ax plus by plus c बराबर 0, ठीक है। दो चरों वाले समीकरण का, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है आपके पास, ठीक है। अब आगे देखो, अगर मान लो अब हमने एक समीकरण जाना था और यह लिख दिया, ठीक है। एक और चीज ध्यान से सुनना, दिमाग में बैठाना। अगर आपके पास दो चर हैं, कितने चर हैं? दो, ठीक है। तो और अगर आपके पास समीकरण एक है तो आप एक समीकरण से दो चरों के मान नहीं निकाल सकते, दो चरों के मान नहीं निकाल सकते। यदि आपके पास दो चर हैं तो आपके पास कम से कम कितनी समीकरण होने चाहिए? दो, तभी आप उन समीकरणों से दोनों चरों के उत्तर ज्ञात कर सकते हो। यदि आपके पास तीन चर हो तो आपको कम से कम कितनी समीकरण चाहिए? तीन समीकरण चाहिए उत्तर निकालने के लिए। हमारे पास अभी दो चरों के रैखिक समीकरण और अपने पास दो चर है, तो हम समीकरण में कितने बनाएंगे? दो। अब और तो साहब मानक रूप में एक टाइप है। अब होया की करे कि भाई अगर ये दो समीकरण बनाए नहीं तो वही हमने a1x plus b1y plus c1 बराबर कितना होगा? 0 और a2x plus b2y plus c2 बराबर कितना होगा? 0। ये में एक चीज ध्यान रखें आप, a, b, c केड़ी संख्या है? वास्तविक संख्या। केड़ी संख्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। a, b और c, और x और y इसमें क्या है? आपके पास चर है। x और y कैसे हैं? चर। हमें पता है अब अपन पहले समीकरण भाई मन कौन था तो नाम तो a1 b1 और c1 दे दियो, दूसरी में अपन a2 b2 और c2 दियो। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। ये आपके पास आता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, और ये है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म में हमेशा दो चीजें आएंगे, एवरी दोनों का अपन है समीकरण, ठीक है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, इन्हें हल करने की चार विधियां हैं, ठीक है। सबों पहली ग्राफीय विधि, पछे है प्रतिस्थापन विधि, पछे है विलोपन विधि और पछे वज्रगुणन। वज्रगुणन अपने कोर्स में है कोई नहीं, अपार कोर्स में सिर्फ तीन विधि है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, इन ज्ञात करने में तीन विधि। सबों पहली है ग्राफ विधि, विज्ञान पे वो ग्राफ में करेगा। दूसरी है प्रतिस्थापन, तीसरी है विलोपन, ठीक है। पहले कही आवे ग्राफीय विधि, कई विधि? ग्राफीय विधि। सबों पहली विधि है अपन है ग्राफीय विधि। चलिए सबों पहले ग्राफीय, ठीक है। देखो अब अपन है द्विघात का दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है a1x plus b1y plus c1 बराबर कितना है? 0। और दूसरा है a2x plus b2y plus c2 बराबर कितना है? 0, ठीक है। याद रखना ये लाइन वैसे अपन को नोट्स है ना, नोट्स के बारे में जाना है नहीं, नोट्स में लिखी हुई लाइन आपको वो कॉपी करनी है। क्या लिखी हुई है कि दो चरों वाला ये जो रैखिक समीकरण है ये ग्राफ पर एक रेखा बनाता है। क्या बनाता है? यानी कि जो ये देखो दो चरों वाला रैखिक
समीकरण एक रेखा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एक रेखा, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करेगा, सीधी लाइन ड्रॉ करेगा कौन? ये एक समीकरण है। ठीक है, चल दिया। अब रेखाएं बनाएगा। अगर मान लो एक समीकरण है तो एक रेखा बनाना है, तो दो समीकरण होंगे तो कितनी रेखाएं बनाएगा? दो ऑब्वियस बात है, कितनी बनाएगा? दो। तो देखो भाई, अपने पास कंडीशन 3 बनती है। कितनी कंडीशन होती है? 3। सामने ध्यान दो, नोट्स में अरे लिखा डालो तो हो नहीं, अरे ध्यान दो। देखो भाई, 3 कंडीशन है। या तो वो दे रेखाओं के थी के जाए बढ़िया में, देखो पहली कंडीशन क्या है? प्रतिच्छेद करिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन आ सके एक रेखा है, फिर मात्र एक दूसरी रेखा बड़पास पास चलनी शुरू होगी, अभी कंडीशन हो सके। तीसरी कंडीशन की वाला कि दोनों रेखाएं एकदम समांतर चल रही है, केथ मिले है कोण। इसके अलावा कोई कंडीशन बन सकेगी थे? मतलब कोई बन सकेगी? कोई कोई बने भाई? देखो, या तो मार कर एकदम यहाँ अनंत काल तक समानांतर चलता रहे, या तो एक वाला एक कमान दिखे कोने, और या बस की है प्रतिच्छेद। 3 कंडीशन है, 3 के अलावा कोई चौथी कंडीशन कोने नहीं। तो 3 कंडीशन कदे कदे आवेला, और ये तीनों कंडीशन आते हैं की अपनो उत्तर आवेला, वो भी ध्यान देखें। सबसे पहले ग्राफीय विधि। दो चरों वाला रैखिक समीकरण एक रेखा निर्मित करता है, किस पर? ग्राफ पर। ठीक है साहब। अब आते हैं अपने पास इनके मान। सबसे पहले हमको देखना है कि भाई ये जो समीकरण है ये किस टाइप का है। अपन अनुपात ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? अनुपात। सबसे पहला अनुपात। इसके पास आपके पास है ग्राफीय निरूपण, और उसके बाद में क्या है? बीजगणितीय निरूपण। ठीक है सर, ठीक है। ध्यान अनुपात। अनुपात पे देखो भाई, अब हम चल तो आगे बढ़े, चलो तो पे अनुपात ले अनुपात पे क्या ले a1 और a2 ले लो। जिको आप बोलियो है वो करनो सीखो। a1 बटे a2 अनुपात ये होता है, ठीक है, बराबर b1 बटे b2। ठीक है। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो ग्राफीय निरूपण है, ये जो रेखाएं हैं ये आपके पास प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। कैसी रेखाएं बनेगी? प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है? ऐसी होती है, एक बिंदु पर कैसे होती है? प्रतिच्छेद। याद रखो। अब देखो, अगर दो रेखाओं हैं, अगर वो दो रेखाओं कोई जगह टच हो गया तो और मतलब एक कर लेगा, कितना हो गया? एक कर। हमें एक कितनी बार टच हुए? एक बार टच हुए तो कितना हल होयो? एक। और एक हल है वो ना पे की क्या करो? अद्वितीय हल। की क्या करो? अद्वितीय हल, या फिर केवल एक हल। कितना हल है? केवल एक हल। कितना हल? केवल एक हल। दूसरा, हेलो साहब, दूसरी रेखा पे यदि मान लो ऐसा हो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी कि a1 बटे a2 का अनुपात b1 बटे b2 के अनुपात और c1 बटे c2 का अनुपात आपस में क्या हो जाए? बराबर। भाई ये वाला अनुपात बराबर है, ये वाला अनुपात बराबर, तो दोनों रेखाएं कैसी हो जाएगी? एक के ऊपर एक, यानी कि उसको आप बोलते हो संपाती रेखाएं। कैसी बोलती हो? संपाती। ओवरलैपिंग संपाती रेखाएं। और संपाती कहीं को नहीं, एक लाइन गई है, देखो एक लाइन गई है, ये माथी पाछे दूसरी लाइन चल जाए, इसको आप क्या बोलते हो? संपाती रेखाएं। अब मान लो ये जगह थोड़े एक बार टच हो तो एक कर बोले, ये जगह तो टच में भाई पूरी लाइन माथे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से कितने हल है? अनेक। मतलब इसके अणुतय हल है, ये और कोई दिक्कत को नहीं। अब आप पूरी एक लाइन में एक लाइन जावे, जिसको मानना कोई मतलब था उत्तर दे तो जाए। अब तीसरी चीज, क्रॉस करके रेखाओं एक रूप एक होगी, हमें की है समांतर रेखाओं। देखो, या तो अगर पहली बार में तीनों बराबर कोनी है, दोनों बराबर कोनी है अनुपात, तो ले लियो प्रतिच्छेदी।
आप अगर तीनों बराबर मतलब तीनों अनुपात बराबर ले ली तो की होगी संपाति। तो हमें एक ना बने बराबर को रखना, तो देखो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तक तो अपन करियो एकदम सही, नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यानी a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर तो है, लेकिन c1 और c2 के अनुपात के बराबर नहीं है। अब तीसरी कंडीशन अपने पास कौन सी बचती है? समांतर रेखा है, बस समांतर रेखा। समांतर रेखा कैसी होती है? ऐसी होती है प्लस आर, ये हो गया आपके पास समांतर रेखा। अब बताओ इसका हल क्या होगा? कोई नहीं। कैसा होगा भाई? टच ही नहीं करेगा कहां से हल होगा? कोई हल नहीं। यहां तक किसी को समस्या नहीं सर। कॉन्सेप्ट में तो अपने को समस्या नहीं आएगी, समस्या क्या आएगी बताए सवाल आने पर, ठीक है। तो सबसे पहला a1 बटे a2 का अनुपात यदि b1 बटे b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, हल कैसा होगा? अद्वितीय, मतलब केवल एक होगा। कितना लोग है? एक उत्तर होगा। अगर तीनों बराबर है अनुपात तो केडी रेखाएं होगी संपाति, अपरिमेय रूप से अनुदैर्घ्य लोग है, ठीक है। अगर मान लो a दो तो आपस में बराबर, लेकिन तीसरा आपस में बराबर कोई नहीं है, समांतर रेखाओं कोई हल नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। नोट्स में लिखा हुआ है, आपको ये वापस कवर करना पड़ेगा, इसकी वजह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बस कुछ एक सवाल आएगा तो मैं तो अपने जो नोट्स है अपने बनाए हुए हैं, पहला पन्ना तो सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला है, इसको रखो वापस। इस दूसरे पन्ने में सारे के सारे क्वेश्चन वो है जो पिछले सालों के पेपर्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है कि कुछ एक सवाल है जो अपने सीधा पुटअप हुए थे, आपको बनाना पड़ेगा समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। सवाल इसमें पहला दिया हुआ है, एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो संख्या बताइए। क्या बतानी है आपको? संख्या। सबसे पहला सवाल आपके पिछले बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स में आ रखा है, और हम यहां पर किताब के तो सारे सवाल हल करेंगे, उसके साथ में जो ये सवाल है, जो एक्स्ट्रा सवाल आपके पुटअप होते हैं सीधे, वो भी हम यहाँ पर हल करेंगे, क्योंकि इनके बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट बाहर जाना नहीं है, ठीक है। सब पहले सवाल करा, एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक आपके पास क्या है? x, तो इकाई का अंक मैंने लिखा, क्या लिखा? x, क्या लिखा? x, और दहाई का अंक क्या है आपके पास? y, दहाई का अंक क्या है? y, ठीक है साहब। तो वह संख्या बताइए, क्या भाई वो संख्या कैसे बढ़ेगी अपन को देखना है। देखो मैंने लिखा 12, कितना लिखा मैंने? 2 भाई, 2 3 1 से लेकर 9 और 0 तक ये इकाई के अंक में हो तो वो वही अंक रहता है, लेकिन दहाई के अंक की जगह क्या है? 10। भाई मैं 10 में 2 जोड़ रहा हूं तभी तो बाहर आ रहा है ना, यानी कि जब भी हम दहाई अंक लिखेंगे हमेशा 10 के गुणा के रूप में लिखते हैं, 10 के गुणा के रूप में। अगर मान लो 20 हो तो आप क्या लिखोगे? 10 गुणा 2, 30 हो तो 10 गुणा 3, 40 हो तो 10 गुणा 4। यानी इकाई का अंक तो सिर्फ हम सिंगल लिखते हैं और दहाई का अंक किस रूप में लिखते हैं? 10 के रूप में। तो इकाई का अंक तो मेरे पास क्या आ गया? x, दहाई का अंक किसकी गुणा के रूप में लिखते हैं? 10 की गुणा के रूप में लिखते हैं ना, 10y। क्या हो जाएगा? 10y। यानी आपके पास जो संख्या आएगी वो क्या बनेगी? 10y प्लस x, 10y प्लस x। याद रखना, जैसे मान लो ये है 23, कितना लिखा है? 23 लिखा है, इसको मान लो 25 कर दो, कितना कर दो? 25। 25 में इकाई का अंक तो क्या है? 5, और इसको मैं 20 लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 20 लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखना। और 20 को मैंने क्या लिखा? 10 गुणा 2 लिखा। क्या लिखा? 10 गुणा 2 प्लस 5। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब आओ इधर, इकाई का अंक क्या? 5। इकाई का अंक क्या? 5। दहाई का अंक क्या? 2। यहां पर अगर मैं दहाई का अंक 2 रखूं तो 2 का गुणा 10 से कितना होगा? 20। 20 और 5 कितना हो गया? 25। यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक हमने एकदम सही जगह रखा है, यानी कि हमने जो ये पद बनाया है ये हमारा एकदम सही है, यानी कि हमने जो ये संख्या बनाई है इकाई और दहाई अंक से, ये हमारे एकदम सही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 गुणा दहाई अंक प्लस इकाई का अंक। कौन सा? इकाई का अंक। अगर मान लो सैकड़ा होता तो यहाँ
कुछ नहीं था, यहाँ 10 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 100, यहाँ क्या आ जाएगा 100, 1000 तो 1000, कोई दिक्कत है? ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। एक पहला सवाल पुट अप हुआ था आपने सीधा, वो सारे जितने भी सवाल आपने कोर्स में थे, ठीक है, वो सारे मैंने इसके अंदर उतार दिए, एक भी सवाल मैंने बाहर नहीं छोड़ा, ठीक है। भाई मिस्टेक, ह्यूमन मिस्टेक हो जाए तो अलग चीजें बात नहीं है। अब एक सवाल है, यदि पहली संख्या x, अब मान लो पहली संख्या, सवाल पहले ध्यान से सुनना, यदि पहली संख्या x का दुगना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो समीकरण बताओ। तो अब समीकरण इसमें एक ही बनेगा, कितना बनेगा? एक समीकरण। देखो भाई कैसे, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या आपके पास कितनी है? दूसरी संख्या कौन सी आपके पास? y। भाई ध्यान रखो, वीडियो देखो तो भी ठीक है भाई, वीडियो तुम लोग देखोगे भाई, अगर मान लो कोई चीज मेरे को डाउट आ रहा है और मेरे को रिकॉल करनी है तो मैं वीडियो देखूंगा। जब भी आप वीडियो देखो, स्पष्ट निर्देश है कि भाई नोट्स पास में रखो, और ये वाले नोट्स हमने जो पढ़ाए हुए वो वाले, ठीक है। और अगर किसी को नोट्स चाहिए मैसेज कर देना मेरे को फोन पे, तेरे को भेज देना। और बाकी अभी तक अपने 3 प्रश्नावली हुई है, तो 3 के नोट्स अभी आपको भेज रखे हैं। बाकी जितनी प्रश्नावली करूंगा उससे पहले आपको मैं नोट्स भेज दूंगा, तो आपके थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। फिर आप नोट्स लेके पढ़ोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अब सवाल है, सवाल इसके अंदर दे रखा है, मैं वापस यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि भाई पहली संख्या x का दुगना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो सही समीकरण बताना। ये सवाल आ रहा है। अब सवाल को कैसे करना है ध्यान से सुनो। पहली संख्या x का दुगना, दुगना मतलब किससे गुणा करोगे? 2 से। दुगना मतलब किससे गुणा करोगे? 2 से। और 3 गुणा करना तो किससे गुणा करोगे? 3 से। हाथ जोड़ा करना क्या हम गुणा करेंगे? हाथ। x का दुगना, x का क्या किया हमने? दुगना। 2x किया। दूसरी संख्या y के, दूसरी संख्या कौन सी है? y की। y। मैं अपनी दूसरी संख्या की लिख दी, y लिखी। y के 7 गुणे, यानी y ने क्या गुणा करना है? हाथ। y के 7 गुणे से 5 कम है, यानी अगर 7 गुणे में से y का जो 7 गुना है इसमें से अगर मैं 5 घटा दूं, कितना घटा दूं? 5, तो मेरे पास किसका मान आएगा? x का। कि भाई किसी संख्या x का दुगना y के 7 गुणे में से 5 कम है, तो समीकरण आपको बनाना था, ये रहा आपका समीकरण। कोई समस्या नहीं? बस उत्तर है। और ये तीनों हमने भी कर लिए, और आपका जो अनुपात है वो भी होता है कंप्लीट। यदि कोई भी अनुपात बराबर नहीं है तो संख्या प्रतिशत होगी और एक होगा। कितना होगा? 1। यदि मान लो सारे के सारे अनुपात बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेकल और संख्या क्या होगी? समपाती। और यदि मान लो ये हो कि भाई a1/a2 और b1/b2 का अनुपात तो बराबर है, लेकिन c1/c2 का अनुपात बराबर नहीं, और संख्या की समांतर रेखा है और कोई भी हल नहीं होगा। और इस 3 टाइप के सवाल जो हमने क्वेश्चन पेपर्स में आ रखे वो हमने कर लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी जो अपना ग्राफीय विधि है वो हम कल ग्राफ में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राफ पेपर में हम पढ़ेंगे एकदम सिस्टमैटिक तरीके से।